नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। यूजीसी के नियम ने या कहिए कि उस कांड ने इस देश के अंदर जो आग लगा दी है, उसकी जो तपिश है ना, वो खत्म नहीं हो रही और वो बढ़ रही है। अब आपस में साथ रहने वाले छात्र जो हैं, उनकी पहचान एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के तौर पर ही हो गई। बवाल बढ़ता जा रहा है और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर जो बवाल हुआ है, उसको लेकर तो देश भर में चर्चा है। क्योंकि आप देखिए किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट चल रहा था। उस दौरान आरोप लग रहा है कि एक महिला पत्रकार से पिटाई कर दी गई है, मारपीट हुई है। इतना ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बवाल हुआ, एक ने कहा मैं ब्राह्मण हूं इसलिए पीटा गया। रात भर हंगामा चला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर, और वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। एक बार जरा इसको सुनिए। तो इस वक्त यूजीसी के एक नियम ने सोचिए क्या हालत पैदा कर दी है। कहीं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं एससी, एसटी, ओबीसी के समर्थन में जो है नारे लग रहे हैं, और एक है सेफ है का जो नारा लेकर आए थे, बटोगे तो कटोगे जो कह रहे थे। उनके एक नियम ने कैसे बांट के रख दिया, आप देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हुआ है उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, हर पक्ष आपको बताऊंगा, और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि कितना बड़ा कांड यूजीसी ने किया है और इसकी भरपाई कैसे होगी। बॉस मंत्री जी तो कह देते हैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये जो हो रहा है ये अन्याय नहीं है। आप देखिए, आपको पहले तस्वीर दिखाता हूं। वहां पर रुचि तिवारी नाम की एक पत्रकार जो है, वो वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था यूजीसी के समर्थन में, उसको कवर कर रही थी। उसके साथ मारपीट का आरोप लगा है। और आप देखिए, एक तस्वीर आपको वीडियो दिखाता हूं। यहाँ पे लगातार यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हंगामा बढ़ गया है काफी ज्यादा। ये देख सकते हैं आप हंगामा। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप गौर कीजिए कि रुचि तिवारी जो है वो भीड़ के बीच फंसी हुई है। कुछ लोग मारने का भी हाथ ऐसे दूर से चला रहे हैं कि उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, और एक आवाज जो है वो सुनाई देती है बार बार कि मार कैसे दे दिया, धक्का कैसे दे दिया। इस तरह की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है कि धक्का कैसे दे दिया। लेकिन मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि वहां पर मुझे पुलिस भी नजर आ रही है। आप देखिए, पीछे पुलिस वाला खड़ा है, वहां पर महिला पुलिसकर्मी जो है वो साइड में नजर आ रही है। ये पुलिस वहां पे तमाशा देख रही है। वो देखिए, आपको वहां पुलिस वाले खड़े हैं, उधर इधर पीछे पुलिस वाला है, वो भीड़ से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। और वो लड़की जो है उसकी लग रहा है कि लिंचिंग हो जाएगी, उस तरह की हालत बनी हुई। और वहां महिला पुलिस भी दिख रही है, इतने पुलिस वाले दिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? और ये जो हुआ है, इसको लेकर जो बातें कही जा रही हैं, आप जो आवाज सुन रहे हैं कि भाई धक्का दे दिया, रुचि तिवारी के साथ जो हुआ उसको लेकर बड़ा गुस्सा है। सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड क्लिप्स बनाकर इस तरह से दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई उसको न्याय मिलना चाहिए। रुचि तिवारी का पक्ष क्या है वो आपको बताऊं, उससे पहले आप ये भी देखिए कि जो कहा जा रहा है कि भाई धक्का दे दिया, धक्का दे दिया, वो वीडियो क्या है, जरा आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं। एक बार जरा इसको देखिए। तो ये आप तस्वीर देखिए, उसमें रुचि तिवारी जो है, उसके बगल में एक लड़की, और वो उसका मुंह पकड़ के ऐसे पीछे खींच रही है कि वो सीधा नीचे जमीन पर गिर जाती है। तो इसके बाद ऐसा लग रहा है कि वहां पर ये मामला और ज्यादा बिगड़ गया, और रुचि तिवारी को देखिए वहां पे लोगों ने घेर लिया। क्योंकि ये देखिए, ये जो घटना हुई, पूरा मामला जो है ना, अगर आप देखेंगे, एक पत्रकार पिट गई वहां पर, एक लड़की जो गिरी वो भी पिट ही गई, छात्र है वो, तो वो भी पिट गई। जो पीट रहे हैं, जिन पर आरोप लग रहा है, वो भी छात्र हैं। लेकिन किसी की पहचान छात्र या पत्रकार की नहीं रह गई है। एससी, एसटी, ओबीसी वर्सेस जनरल बन गया है। और इसमें कहा जा रहा है कि लेफ्ट विंग का प्रदर्शन था, ये था, वो था। अरे भाई, लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, कोई विंग हो, बिना विंग हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया करने का मौका आप दे रहे हो ना बॉस। जब आप यूजीसी ये नियम लेकर आती है, एससी, एसटी, ओबीसी वर्सेस जनरल की ये लड़ाई कौन बना रहा है? यूजीसी का वो नियम बना रहा है कि कोई विरोध में प्रदर्शन कर रहा है, कोई पक्ष में कर रहा है, और इस तरह की तस्वीर बन जा रही है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आप सुनिए, देखिए,
अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए रुचि तिवारी ने धक्का भी दे दिया तो उसको भी पकड़ के पीटने का किसी को राइट नहीं मिल जाता, और ना ही रुचि तिवारी को अगर वहां पर कोई बात पसंद नहीं आ रही तो वो लड़की को पकड़ के मुंह से जो है वो धक्का दे देगी, उसको अधिकार मिलता है। लेकिन आप देखिए उसके बाद रुचि तिवारी के साथ किया हुआ एक और जो वीडियो वायरल है वो भी आपको दिखाता हूँ। पुलिस बेसिकली मिल के अटैक करवा रही है, ये शांति से प्रोग्राम हो रहा है। चलो लेके चलो। अब आप देखिए उसको कहा जा रहा है कि पुलिस के पास ले जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पकड़ के ले जा रहे हैं, मतलब, और पुलिस तो वहीं खड़ी दिख रही थी, पुलिस के पास क्या ले जा रहा है? पुलिस को बोलना था कि भाई इसको पकड़िए। आइए चलिए, पुलिस के पास धक्का क्यों मार रहे हैं? आज इसको पता चलेगा। तो लास्ट में जाकर आप देखिए कि वहां पर पुलिस की एंट्री होती है, पुलिस वहीं खड़ी है और ये लोग पुलिस के पास पकड़ के खींच के गले में हाथ बांध के ले जा रहे हैं। ये क्या तरीका है ले जाने का भाई? आप उसको एक जगह पर रोक के रखते, पुलिस को ले आते, पुलिस वहीं मौजूद थी और पुलिस के सामने हो रहा है। पुलिस भी जो है वो देख रही है कि भीड़ इस तरीके से एक महिला को पकड़ के ला रही है, उसके बाद भी पुलिस जो है वो बाद में एंट्री कर रही, चल क्या रहा है? और इसीलिए आप सुनिए रुचि तिवारी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या बता रही है, जरा इसको भी सुनिए एक बार। है और डीयू में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली बात कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी, मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है और मेरे ऊपर हमला करता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं, कई सारे लड़के भी होते हैं और मेरे को बोला जाता है तू ही है ना वो जो कल जंतर मंतर में दिखी थी, तू ही है ना वो। मेरे पे हमला करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा गला पकड़ते हैं, मेरे बाल खींचते हैं और मेरा गला दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथी जो है मुझे बचाते हैं। मेरे साथी के ऊपर लड़कियां वहां जो उनके साथ आई हुई थी वो एलिगेशंस लगाती हैं कि ये लड़की को छूने की कोशिश कर रहा है, लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। मैं लड़कियों को हटाने की कोशिश करती हूँ तो वो जबरदस्ती आगे गिरती हैं मेरे और बोलती हैं इसने लड़की को गिराया है। मेरे को बोलती हैं कि इसने लड़की को गिराया है। विमेन कार्ड खेलती हैं एक लड़की के सामने, फिर उठती हैं, फिर मेरा गला दबाने की कोशिश करती है। मेरे साथी जैसे तैसे वहां से निकलते हैं, मुझे निकालते हैं, मेरे कपड़े उठाने की कोशिश वो लोग करती हैं। फिर उसमें लड़के भी थे शामिल जो उनके ही गुट के थे और उन्होंने भी मेरे कपड़े उठाए। फिर वहां से जैसे तैसे हम लोग निकलते हैं। मैं अपनी साथी की खोज में रोड पे जाती हूँ, मेन रोड पे जहाँ पे सारे मीडिया वाले पहुंचे रहते हैं। मेरे को लगता है कि उन्होंने उनको पकड़ के मारपीट तो नहीं शुरू कर दी। मैं उनको ढूंढने जाती हूँ वहां पे, तो वो तो नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने मेरे को पकड़ लिया होता है और वहां से फिर से मेरे को पकड़ के कि ये वही लड़की है, पकड़ो इसे, मेरे को पकड़ता है। फिर मेरा गला दबाते हैं। वही 4-5 मोटी मोटी लड़कियां होती हैं और कुछ लड़के होते हैं। वहां करीब 150-200 का ग्रुप होता है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे या गुंडागर्दी करने आए थे, ये मुझे नहीं पता। मुझे पकड़ते हैं, एक लड़की का कपड़ा फाड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं। वहां सब लोग, मैं चिल्ला रही होती हूँ कि मुझे बचाओ, कोई यहाँ से निकालो, कोई सामने नहीं आता है। मैं खुद अपने हाथ से अपना बचाव करती हूँ उन लड़कियों से जो लड़कियां मेरे हाथ पकड़ी होती है। पीछे से एक ने मेरे को पकड़ा होता है, एक ने मेरा गला पकड़ा होता है। मैं अपने बचाव में एक लड़की का हाथ पकड़ती हूँ तो वो चिल्ला रही होती है मुझे इससे निकालो, मुझे इससे बचाओ। मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे कपड़े वो लोग फाड़ते हैं, कपड़े उठाते हैं, लिटरली मेरा कपड़ा उठाया गया है और वहाँ लड़के मेरे वीडियोज बना रहे थे खड़े होके और देख नहीं रहे थे कि किसी लड़की का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, किसी लड़की का कपड़ा उठाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए मेरे को वहाँ पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ इसलिए वहाँ पे पकड़ा गया। इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, ये इसीलिए आई थी यहाँ, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, इसके कपड़े फाड़ो, इसके कपड़े उतारो।
रहा हूँ। वहाँ पे लड़के खड़े होके वीडियो बना रहे थे, मुंह देख रहे थे, सबका तमाशा देख रहे थे। ये प्रोटेस्ट ये लोग करने आए थे डीयू में, ये प्रोटेस्ट करने आए थे ये लोग जेएनयू में, ये प्रोटेस्ट करते हैं ये लोग कैंपस में आके। लड़की का सामने जो है कपड़ा उतारा जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीट। तो रुचि तिवारी का ये कहना है कि वो ब्राह्मण थी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूं और आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। एक चीज आप पहले देखिए कि वहां पर कैसे ब्राह्मणों के खिलाफ जो नफरत है वो निकल कर बाहर आ रही थी। मैं आपको जरा उसकी एक तस्वीर दिखाता हूं, जरा आप इसको देखिए कि किस तरीके से वहां पर ब्राह्मण को लेकर जो बातें हो रही थी। एक बार सुनिए इसको भी जरा। मैं पूरे समाज का समर्थन करता हूँ। पूरे समाज को जो भी जरूरत है उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यूजीसी रिजर्वेशन होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को जूते मार के निकालना चाहिए। अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो पूरा मामला ब्राह्मण वर्सेस एससी एसटी ओबीसी से बन गया यूजीसी के नियम की वजह से कि ऐसे ब्राह्मणों को जूते मारने चाहिए। कैसे ब्राह्मणों को? क्या देश का हर ब्राह्मण जो है वो एससी एसटी ओबीसी के साथ अत्याचार कर रहा है? क्या एससी एसटी ओबीसी किसी जनरल कास्ट के साथ कोई अत्याचार कभी नहीं किए हैं जीवन में? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये रुचि तिवारी और जो वहां पर किया, लेफ्ट विंग कहिए, राइट विंग कहिए, फलाना विंग ढिमकाना विंग कहिए, उससे बड़ी घटना है। आपको इसको विस्तार से समझना होगा। रुचि तिवारी पर भी आरोप है कि उसने वहां पर जानबूझकर जो है वो इस तरीके से सवाल पूछे कि लोगों का गुस्सा भड़क गया। कुछ वीडियो जो उसके भी दिखाए जा रहे हैं, मैं एक बार आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसकी जड़ में क्या है। जरा इसको पहले, रुचि का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जरा इसको देखिए। पानी नहीं मिला भैया, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला क्या? कितने साल से पानी नहीं मिला? देखो आरक्षण नहीं चाहिए, ये नहीं बोलेंगे कि आरक्षण नहीं चाहिए, इन्हें आरक्षण चाहिए। उसके बाद जातिवाद मत करो, आरक्षण छोड़ दो, आरक्षण हम इनके मुंह पे फेंक के मारेंगे। मारो, हमारे लोगों की चोटी उखाड़ी जाती है। कहाँ उखाड़ी जा रही है? आपकी उखाड़ी गई? आपकी उखाड़ी गई? क्या आपको भी पानी नहीं मिला? आपको भी पानी नहीं मिला? आपको भी पानी नहीं मिला? सारे चमचों ने ले लिया। अब मैं आप पे छोड़ता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि रुचि ने गलत तरीके से जबरदस्ती इंस्टिगेट किया, मुंह में माइक डाल के सवाल पूछे और ऐसे सवाल पूछे जो चुभेंगे, वो कह रहे हैं उसकी वजह से ये हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण थी इसलिए हुआ। आप खुद बताइए कि किसकी वजह से आपको क्या लगता है। मैं ये कह रहा हूं, कोई मुंह में माइक डाल के प्रश्न पूछ रहा, आपको नहीं पसंद आ रहा है, आप कंप्लेन कर दीजिए। उसकी वजह ये नहीं हो सकती कि आप किसी महिला को मारेंगे, पकड़ के खींच के ले जाएंगे। रुचि को भी सोचना चाहिए जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो ऑलरेडी एक समाज को यह दिखाया जा रहा है, देखो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। जनरल कास्ट वालों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नियम वापस करवा दिया। और जब उस खाई को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, तब आप इस तरीके से अगर प्रयास करेंगे या सवाल पूछेंगे तो वो और चीज बढ़ेगी। तो इसलिए ये पूरा मामला, मुझे लगता है कि जो हुआ नहीं हुआ, आपके सामने मैंने हर पक्ष रखा है। लेकिन मेरा सवाल तो उस यूजीसी के नियम को लाने वालों से है कि आप देखिए आपने क्या कांड कर दिया है कि ब्राह्मण वर्सेस एससी एसटी ओबीसी की एक लड़ाई बनती जा रही है। ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं उनके मन में किसी के लिए एक जनरल कास्ट वाले के साथ अत्याचार हो गया है, किसी के लिए एससी एसटी ओबीसी के साथ अत्याचार हो गया है। कि कोई कह रहा है पीटने वाला छात्र नहीं, एससी एसटी ओबीसी का था। कोई कह रहा है कि जो पिटी है, मतलब जो गिर गई, वो छात्र नहीं, वो एससी एसटी ओबीसी थी। कोई कह रहा है भाई जिसको पीटा गया वो पत्रकार नहीं, वो तो जनरल कास्ट थी, ब्राह्मण थी। मतलब एक है तो सेफ है का नारा देते देते एक नियम से ऐसा कांड किया
कि सबकी अपनी आइडेंटिटी खत्म, कोई छात्र नहीं, कोई पत्रकार नहीं, सबकी जाति जो है वो अब खुले में डिस्कस हो रही है। पूरा मामला जाति पे चल रहा है। कोई धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछेगा कि आपने ये क्या कर दिया बॉस? आपने जो नरेंद्र मोदी विकसित भारत बना रहे हैं, जिसके लिए रात दिन लगे हुए हैं, ये डील वो डील कर रहे हैं, आपके एक नियम ने, धर्मेंद्र प्रधान जी के एक नियम ने कितना बड़ा इस देश में जो काम हो रहा था उसमें पलीता लगाने का काम किया, वो नहीं दिख रहा है। कह रहे हैं हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब ये जो हुआ, इस अन्याय की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो बट गए हैं, कहीं हंगामा हो गया तो आपको दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बटते जा रहे हैं। चर्चाएं यही हो रही हैं। लोग पूछ रहे हैं विकसित भारत बन जाएगा, लेकिन मेरा बच्चा ही कॉलेज जाएगा और सुरक्षित नहीं रहेगा तो उस विकसित भारत का क्या करेंगे? लोग वीडियो देखकर चिंतित हैं कि रुचि तिवारी के साथ हुआ है, कल को मेरे बच्चे के साथ हो गया तो। लोग वीडियो देखकर चिंतित हैं कि वो जो जमीन पे गिर गई वो कल को मेरी बेटी होती तो। मां बाप को अपना बच्चा ब्राह्मण और SC ST OBC तो नहीं दिखता। मां बाप को तो लल्ला दिखता है अपना, नेताओं को भले ना दिखता हो। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोचिए, अभी भी इस चीज को समझने की जरूरत है कि हिंदुओं को कैसे बांटा जा रहा है। किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा था कि जो 20% है उनकी कोई जाति नहीं है, लेकिन 80% वाले को जाति में बांटने का कोई कसर नहीं छोड़ा जाता। अफसोस यह है कि जो एक होने की बात करते थे उन्होंने भी उसमें ये खाई पैदा कर दी। अब ये खाई कैसे भरेगी बताएं धर्मेंद्र प्रधान? कैसे भरिएगा बॉस इसको? किसी के साथ अन्याय नहीं होने की बात कह रहे हैं, कैसे नहीं होने दीजिएगा वो भी तो बताइए। क्योंकि ये जो मामला है ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर उबल रहा है, लोगों के बीच चर्चा हो रही है। आपको पता चलता हो ना चलता हो आपके बड़े बड़े दफ्तरों में, लेकिन सड़क पर, चौराहे पर, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। लोग अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। ये कैसे इसको शांत कीजिएगा? आपकी राय क्या है? ये कैसे रुकेगा? आप बताइए इसको। और आपके हिसाब से इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। नमस्कार।